नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 4 नवंबर 2020। 4 नवंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी बनेगी, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज तो हम बहुत सारा डाटा लेकर के आए। अंत में बता भी देना कमेंट बॉक्स में सेशन कैसा लगा है भैया, और अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। घंटी वाला बटन दबा करके सेशन को दम लगा करके भैया शेयर भी कर देना मित्रों, ठीक है ना। आपका परिवार है तो भैया आपके प्यार से ये परिवार दिनों दिन बढ़ता जाएगा। मुझे आशा है कि ऐसा काम आप जरूर कर देंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, हाल ही में फ्रांस के द्वारा किस देश में आतंकी संगठन अल-कायदा पर एयर स्ट्राइक की गई है? मित्रों को सिखाएंगे, फ्रांस भी घुमाएंगे। कहाँ की है साहब एयर स्ट्राइक? माली पर की है तो माली भी घुमाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, अल-कायदा के बारे में भी बताएंगे, सिलसिलेवार चर्चा करेंगे भैया नंबर से। मेरे प्यारे मित्रों, फ्रांस की बात करें तो आप सभी को पता है यहाँ तो बहुत सारा दंगा फसाद अभी चल रहा है। मोहम्मद पैगंबर साहब का कार्टून दिखाने पर एक टीचर की हत्या कर दी गई थी। एक बिल्डिंग पर सरेआम गले काट करके 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ एक इस्लामिक कंट्री जो इस्लामिक संगठन था, वो इस्लामिक संगठन आतंकियों को बढ़ावा दे रहा था। फ्रांस ने कहा हमसे टक्कर लोगे ना जनाब, हम अपने यहाँ आतंकियों को बढ़ावा नहीं देते हैं। उन्होंने भैया उसे बंद कर दिया। उन्होंने अपना भैया ताबड़तोड़ उठा करके, अपना सब कुछ उठा करके और चल दिए। कहाँ गए थे गुरुदेव, ये भी बता दो। हमने बिल्कुल बताएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, तुर्की में शरण लेने के लिए गए थे। याद करिए, तुर्की तो सुना सुना सा लग रहा होगा आपको। तुर्की से कहा भैया हमको रख लो जरा, फ्रांस वालों ने तो निकाल दिया है। तुर्की ने कहा आओ आपका स्वागत है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं रहेंगे जनाब। फिर कैसे रहोगे साहब? हम उस देश में रहेंगे, उस देश में शरण लेंगे जहां हमें राजनीतिक सपोर्ट मिलेगा। याद कर लेना, तभी तो आतंक को बढ़ावा दे पाएंगे। आगे की कहानी सर आगे बता देंगे, लेकिन याद कर लेना मित्रों, फ्रांस ने देखा कि जो अल-कायदा है ना, ये भी बहुत सारा आतंक को बढ़ावा देता है। चल तेरी भी खबर ले ही लेते। इन्होंने अपना भैया लड़ाकू विमान उठ के माली पर एयर स्ट्राइक करवा दी। इन्होंने देखा था साहब कि माली के पास जो नाइजर लगा हुआ है ना, नाइजर और बुर्किना फासो की सीमा पर साहब ये अल-कायदा पनप रहा है। इन्होंने स्ट्राइक कर दी, 50 आतंकियों को ढेर कर दिया। मित्रों को बता देते हैं कुछ अल-कायदा के बारे में भी। ओसामा बिन लादेन का नाम तो सुना होगा। सऊदी अरब के एक बिल्डर कंपनी के मालिक का बेटा था साहब, बहुत सारा पैसा था। उसने कहा चलो अमेरिका को ही उड़ा देते हैं। उसने एक आतंकी संगठन बना लिया, उसका नाम था अल-कायदा। याद करिए, जब अमेरिका को भैया टक्कर लेने की बात कर रहे हो तो फिर आपकी जान तो खतरे में पड़ ही जानी है, ये तो पक्का है। लेकिन याद कर लेना मित्रों, इस अल-कायदा का जो हेड था ना ओसामा बिन लादेन, इसे पता था कि मैं जब अमेरिका पर स्ट्राइक करूंगा तो मेरी भी जान खतरे में है। इसने अपना उत्तराधिकारी पहले से ही चुन लिया था, उसका नाम था अयमन अल जवाहिरी। याद कर लेना मित्रों, इतनी जानकारी दे रहा हूं साहब। इसने स्ट्राइक की मेरे प्यारे मित्रों सितंबर में, लेकिन याद कर लेना साहब अमेरिका ने भी बदला लेते हुए 2 मई 2011 को पाकिस्तान पर इस अल-कायदा का जो हेड था ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। बराक ओबामा की कहानी थी साहब, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। तब इसका हेड कौन होने लगा फिर? अयमन अल जवाहिरी अल-कायदा का था। ये सऊदी अरब के एक मालिक का बेटा था साहब। ओसामा बिन लादेन मारा गया था। माली पर स्ट्राइक किए। चलिए फ्रांस घुमाते हैं पहले मित्रों को तो। अरे साहब गजब की बात है, फ्रांस तो ऐसा लगता है कि पड़ोस का ही तो कस्बा है।
राफेल तो यहीं से परचेज किया है हमने। हाँ बिल्कुल किया है, क्योंकि आए दिन बहुत ज्यादा चर्चा है। फ्रांस लगाता किस किस से सीमा है ये भी बताते रहे हैं। ये तो साहब बेल्जियम से सीमा लगाता है, याद करिए मित्रों। लग्जमबर्ग से लगाता है, इधर साहब स्विट्जरलैंड से लगाता है। और विराट कोहली जहाँ घूमने गए थे ना अनुष्का को लेकर के हनीमून पर, वहां तो साहब ये है इटली से भी सीमा लगाता है, इधर स्पेन से भी सीमा लगाता है। अटलांटिक ओशियन को याद करिए जनाब, जिब्राल्टर संधि याद करिए, मेडिटेरियन सी याद कर लेना, बिल्कुल नहीं भूलना है। यहीं से तो अपना ताड़ तोपड़ उठा करके साहब इस तुर्की में आए थे। वो तुर्की तो सुना सुना सा लग रहा होगा, अजोब सी तो सुना सा है, ब्लैक सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर, यहीं पर तो झटके देखे गए थे भूकंप के। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9 थी साहब। सब कुछ याद है मित्रों को, क्योंकि चर्चा ही इतनी डिटेल में करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जर्मनी तो कौन भूल जाएगा साहब। जर्मनी जब आपातकाल इंडिया में लगाया जाता है तब मौलिक अधिकारों का जो हम निलंबन करते हैं वो तो टर्म यहीं से लिया गया था जर्मनी से। आइए साहब माली भी घुमा देते हैं मित्रों को। मित्रों याद कर लेना अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी, नाइजर याद कर लेना इसी की सीमा पर, बुर्किना फासो, माली तो ये है साहब राजधानी बमाको है, पूछी जा सकती है, चर्चा में है। अलग कौन करता है बता दिया, जिब्राल्टर संधि से मेडिटेरियन, स्वीज कैनाल, रेड सागर सब अलग कर देता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो मित्रों को ऐसा लगता है साहब ये तो हॉर्न बगल का ही कुछ बज रहा है। कौन कौन से देश आते हैं बताना, इरिट्रिया आता है, डीजेबीतू, सोमालिया, इथोपिया। सोमालिया बोले तो ये तो बहुत सारे लुटेरे हैं, दुनिया में बहुत फेमस हैं। ऐसे ही साहब बिल्कुल बिना कपड़े ऊद जाते हैं और लूट पाट के अपना भोजन करने के लिए काम कर लेते हैं। सोमालिया के लुटेरों से हमने आराम से निपटने के लिए क्या चलाया था, ऑपरेशन अपहरण चलाया था, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। और ये साहब इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे रेगिस्तान पाए जाते हैं, बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। एटलस पर्वत याद करिए मित्रों, एटलस पर्वत लोकेशन भी देखिए मैप पर मेरे प्यारे मित्रों। पेन को चेंज कर देता हूं क्योंकि मुझे आशा है कि पेन थोड़ा कम दिख रहा होगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो ऐसा सिंगल कॉन्टिनेंट है दोस्तों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों रेखाओं का ठेका भैया इसने ले रखा है कि हम अपने से तीनों रेखाएं गुजरने देंगे भाई, आराम से गुजरती हैं। एटलस पर्वत याद करिए, माउंट किलिमंजारो याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी जानकारी लेकर के आए, ये बात तो आपको सबको पता होगी। कर्क रेखा को कौन 2 बार टच करता है, कौन सी नदी है जो इंडिया में बहती है, माही नदी सब मित्रों को पता है। ऐसे ही पूछा जाता है भूमध्य सागर को, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी, कांगो रिवर मेरे प्यारे मित्रों। मकर रेखा को कौन करती है, तो लिम्पोपो रिवर याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी भैया दुनिया की सबसे बड़ी नदी जिसे हम नील नदी कहते हैं, व्हाइट नील ब्लू नील से मिलकर के बनती है ना साहब, यहीं तो बहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी। आइए उसकी भी चर्चा कर ही लेंगे अभी साहब। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नील याद करिए। इथोपिया अभी जो चर्चा करेंगे ना इसी इथोपिया की, यहाँ बहुत सारे गांव जला दिए गए हैं, कल भी इसकी चर्चा करेंगे मित्रों, रटा देंगे। यहाँ से निकलती है ब्लू नील, सूडान के खार्तूम पर मिलकर के आगे बढ़ जाती है, मेडिटेरियन सागर में खुल जाती है। कांगो रिवर याद कर लेना, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है मेरे प्यारे मित्रों। और लिम्पोपो रिवर याद कर लेना, बहुत सारी रिवर है। नाइजर रिवर याद करिए, ये नाइजर रिवर साहब ये माली है, ये नाइजर है, यहीं बहती है नाइजर रिवर मेरे प्यारे मित्रों। कांगो रिवर याद हो चुकी आपको, और जाम्बेजी रिवर याद हो चुकी, लिम्पोपो रिवर याद हो चुकी, सारी तो सारी नदियां भी याद करा दी। आइए जरा झीलें भी याद करा देते हैं मित्रों को। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया रानी तो सुना सुना सा लग रहा है। लेक चैड, लेक ताना, लेक अल्बर्ट, लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया, लेक तंगनाइका, लेक नायसा सब याद कर लेना मित्रों।
और तो और क्या बात है साहब, ये देखिए ना कितना गजब का फोटो लेकर के आए आपके लिए। ये घास के मैदान है साहब, ग्रासलैंड है। अफ्रीका में सवाना घास पाई जाती है, बेल्ट पाई जाती है, याद कर लेना। स्टेपी कहाँ पाई जाती है साहब, दिख गया होगा क्योंकि मैप तो हमारे मित्रों को पहले से छप चुका है माइंड में। सवाना यहाँ पर भी पाई जाती है। पंपास की घास ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और तो और साहब पंपास पाई कहाँ जाती है मेरे प्यारे मित्रों, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। और ये साहब कौन सी घास दिख रही है, पेरियार पेरिस घास दिख रही है ना, ये कहाँ पर पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, जरा दिख गया होगा मैप पर। तो मेरे प्यारे मित्रों वाह वाह के कमेंट आ जाने चाहिए, कितनी जानकारी लेकर के आए बड़े साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले पर सवाल पर चलते हैं। आज आपको चक्रवात भी सिखा देंगे, आते ही कैसे हैं जनाब। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गोनी किस देश में आया है, किस देश की सीमा से टकराया है, फिलीपींस से टकराया है। फिलीपींस तो सुना सुना सा लग रहा है साहब, हमने की बिल्कुल सुना है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार देता है साहब। एडीबी का मुख्यालय मनीला में, इसकी राजधानी मनीला है, यहीं पर तो एडीबी का मुख्यालय। आइए जरा पहले फिलीपींस घूमते हैं मित्रों। याद करिए ये कौन सा देश है, यहाँ साहब म्यांमार है, जिसका नाम तो बर्मा कहते हैं। हमने कहा थाईलैंड भी सुना होगा आपने, हमने बिल्कुल सुना है। ये थाईलैंड है, लाओस है, ये वियतनाम है, ये कंबोडिया है साहब, कल ही चर्चा की थी कंबोडिया की। ये वाला कौन सा है सागर, या कौन सा साहब है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में हमारे सभी मित्र। देखिए मलेशिया कहाँ कहाँ पर है, सिंगापुर कहाँ पर है, ये वाला मलक्का स्टेट होते हुए आराम से हम साउथ चाइना सी में एंट्री कर जाते हैं। आगे थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो भैया फिलीपींस के दर्शन तो होना स्वाभाविक है, ठीक है ना। फिलीपींस में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है, याद कर लेना। मनीला याद करिए, जहाँ एडीबी का मुख्यालय, यहाँ पर गोनी चक्रवात आया है। 2020 का सबसे बड़ा चक्रवात बताया गया है मित्रों कि सबसे घातक है, सबसे ताकतवर भी है साहब, ठीक है। आइए चक्रवात बनते कैसे हैं मित्रों, ये भी सिखा देते हैं। एक तो होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एक साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। आपने कोरियोलस बल के बारे में तो सुना सुना सा बिल्कुल लग रहा होगा मित्रों, याद कर लेना। चक्रवात ये बनता कैसे है, ये तो कहानी है ही साहब, बताएंगे आपको मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन याद कर लेना ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है साहब, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। हाँ साहब बिल्कुल लगा रहा है। हमने कहा तो नॉर्थ जो होता है आपका है ना साहब, ये जो पूरा का पूरा उत्तर में जो भी आपके हेमिस्फीयर आते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो भी चक्रवात आते हैं किस तरीके से घूमते हैं, तो याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हवाएं क्लॉकवाइज चलती होंगी, याद करिए। अरे आपने तो देखा होगा ना, आप जिसे कहते हैं बवंडर कहते हैं, जैसा एक तरीका से आंधी का तूफान सा देखा है, यही जब हवाएं तेज होने लगती हैं, ये बीच में कुछ दिख रहा है ना, ये साफ चक्रवात की आंख कहलाती है मित्रों, याद कर लेना। जब यही चक्रवात साउथ हेमिस्फीयर में आता है तब ये साफ क्लॉकवाइज चलता है। जब क्लॉकवाइज चलेगा तो कोरियोलिस बल के कारण हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी मित्रों। इतनी रोचक जानकारी मैं दिखा रहा हूं आपको साहब। पहले ये भी बता दो कि जो चक्रवात का नाम तो गोनी रख दिया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये चक्रवात के नाम रखे कैसे जाते हैं, हमने कहा हाँ बिल्कुल बताएंगे साहब, इसकी भी चर्चा कर ही देते हैं मित्रों, याद कर लेना। टाइफोन कहाँ रखा गया है जरा मैप पर देखिए, ये तो साउथ चाइना से दिख रहा है, सुना सुना सा तो लग रहा है साहब। हमने कहा साइक्लोन कहाँ दिख रहा है, ये अपना इंडिया दिख गया हो तो मित्रों थम्स अप कर देना। इंडिया के नीचे है हिंद महासागर, यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उनका नाम साइक्लोन श्रेणी में जाता है, याद करिए। अटलांटिक ओशियन में आएगा तो उसे हरिकेन नाम देते हैं,
मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना। और ये प्रशांत महासागर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर भी हरिकेन नाम देते हैं। सर ये गोनी फिर नाम कैसे दिया गया है? हमने कहा हाँ बिल्कुल बताएंगे। चक्रवातों को हवाओं के आधार पर तो 5 रूपों में बांटा ही गया है मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन याद कर लेना इनके नाम फिर लोकल भाषा में, वहां की भाषा में, जैसे हिंद महासागर में आया वो साइक्लोन तो कहलाएगा, फिर उसका नाम साफ रख देते हैं क्योंकि ये तबाही मचाते हैं, काम बिगाड़ते हैं, तो ऐसे लोगों पर नाम रख देते हैं जिन्होंने बहुत सारा दंगा फसाद किया हो। ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। आइए पश्चिमी प्रशांत महासागर या दक्षिण चीन सागर में टाइफॉन कहते हैं। मैप पर देख लेना टाइफॉन कहां पर है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर देखिए एस आकार का है यहाँ, और पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर में इसे हरिकेन कहते हैं। जरा दिख गया हो तो थम्स अप कर देना। दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में मेरे प्यारे मित्रों इसे साइक्लोन कहते हैं। इतनी जानकारी दे दी है साहब, बहुत सारी रोचक जानकारियां लेकर के आए। हाल ही में किस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है साहब? हमने कहा बिल्कुल भैया, केरल भी फुल मूड में आ चुका है। केरल में तो सौर ऊर्जा से ट्रेन चला दी गई है लघु, चर्चा करेंगे कल के सेशन में मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है ना। केरल तो भैया सुना सुना सा लग रहा है, कोविड उपचार क्लिनिक भी बन चुका है। केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं और तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं साहब, बिल्कुल कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। केरल के बारे में तो हम सब जानते हैं पहले से। यहाँ पर एक ओणम का पर्व होता है, उसके बाद नेहरू ट्रॉफी होती है साहब। वेम्बनाथ झील याद करिए, उसी नेहरू ट्रॉफी को उनकी भाषा में बल्लाम कली कहते हैं, सभी मित्रों को पता है। केरल की तो बात ही साहब अजब निराली है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल आरिफ खान है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140, राष्ट्रीय उद्यान अन्नामड़ी 16, एराविकुलम, मठिकट्टन, पेरियान, पंबादम, साइलेंट वैली। मेरे प्यारे मित्रों जब भी कोई स्टेट आती है मैं राष्ट्रीय उद्यान कराता हूं, आप लिख लेना क्योंकि परीक्षा में बहुत सारी जानकारी भैया आपके लिए, देखना कितना डाटा स्टोर हो जाएगा। हाल ही में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया गया है साहब। मानसर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। मित्रों लगा लेना स्टार वाला क्वेश्चन भैया, ये आएगा मेरे प्यारे मित्रों। जम्मू कश्मीर तो सुना सुना सा लग रहा है, हमने बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है। आइए जम्मू कश्मीर की चर्चा हम करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। ये है गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, याद करिए। ये भैया सच्छगाम रीजन है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, जो चाइना को दे दिया गया है। ठीक है, ये है कश्मीर, याद करिए। देखिए लोकेशन को ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी जानकारी रोचक मिले तो थम्स अप और लाइक शेयर सब कर देना। जम्मू तो यहाँ पर है, कश्मीर साहब यहाँ पर है, लद्दाख यहाँ पर है, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। माइंड में मैप को छापिए, ये जानकारी बहुत अच्छी है। अक्साई चीन वाला क्षेत्र तो यहाँ पर है। और क्या है जानकारी, मित्रों ने ये सारी चीजें सुनी होगी साहब। काराकोरम दर्रा सुना है? हाँ साहब सुना है। हमने कहा जरा देखिए काराकोरम रेंज कहां पर है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। LAC यहीं पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, याद करिए। दौलत बेग ओल्डी कुछ सुना सुना सा लग रहा हो तो बताइए। गलवान रीजन कुछ सुना सुना सा लग रहा हो तो बताइए जरा। और सर ये वाला अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और ये चुसू वाला स्थान सुना सुना सा लग रहा हो तो और बताइए। पेंगोंग लेक कुछ सुनी सी हो मेरे प्यारे मित्रों तो बता देना जरा। सब कुछ पढ़ाया है, गलवान रीजन, दौलत बेग ओल्डी, पेंगोंग लेक, चुसू वाला स्थान सब पढ़ाया है मेरे प्यारे मित्रों। ये साहब कोंग, ये हमने काराकोरम रेंज बताई दी आपको। ठीक है ना। ये अक्सगाम क्षेत्र है, अच्छा मोमाला, तिब्बत वाला हिस्सा इधर पड़ जाता है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। और चलिए जूम करके दिखाई देते हैं क्योंकि सर ये वाली है LAC, अक्साई चीन वाला क्षेत्र ये है साहब। हम तो कहते हैं चाइना वालों से, आप तो यहाँ तक है ना
लेकिन हमारा तो क्षेत्रीय जोहन्सन लाइन है, यहां तक है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये सचगाम रीजन 1963 क्लाइम जो हुआ था, युद्ध हुआ था, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, ये चाइना को दे दिया गया है। ये है साहब सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पड़ता है, एलओसी इस जगह पर है। आजाद कश्मीर ये वाले को कहते हैं। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। जम्मू कश्मीर में साहब कौन कौन सी झीलें, जरा आइए चर्चा कर लेते हैं। बूलर झील भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। शेषनाग झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील, नागिल झील, अंचार झील, मानसर झील अभी पढ़ ही लिया आपने, ठीक है ना। और क्या है साहब, दर्रा की बात करें मेरे प्यारे मित्रों तो याद करिए, अब जोजिला दर्रा कहां पर है साहब, अभी तो चर्चा की गई थी, याद कर लेना। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। लेह बोले तो मित्रों ये कंफ्यूज करता है, लेह लद्दाख में है, मैंने बताया था कि लद्दाख इस जगह पर है और साहब लेह इधर पड़ता है, तो जोजिला दर्रा ही तो जोड़ पाएगा। काराकोरम दर्रा मैंने दिखाया था, चांगला दर्रा याद करिए मैप पर मेरे प्यारे मित्रों। खैबर दर्रा, हाँ सर खैबर दर्रा की तो बात ही निराली है साहब, आर्य यहीं से आए थे। बुर्जिला दर्रा याद करिए। अघील दर्रा, बनिहाल दर्रा मेरे प्यारे मित्रों, बनिहाल दर्रे को ही जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर के मार्ग को जोड़ता है साहब। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। सब कुछ तो लिख के दे दिया है मित्रों, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। आइए जरा हम एक राष्ट्रीय उद्यान पर भी चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट भारत का पहला। फूलों की घाटी राजाजी नेशनल पार्क, याद करिए। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी है। जम्मू कश्मीर में दांचीगम है मेरे प्यारे मित्रों। लद्दाख में हेमिस है, भारत का सबसे बड़ा है, याद कर लेना। इतने आप भैया राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। आइए और सारी जानकारी देखिए कितनी लेकर के आए। जम्मू कश्मीर की बात करें साहब तो यहाँ एक सिंधु नदी यहाँ से होकर के जाती है, लद्दाख से होते हुए। इधर ये सतलज नदी है। सिंधु और सतलज के मध्य जो हिमालय पड़ता है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं साहब। सभी मित्रों को पता है ये सतलज नदी है, हमें हाँ बिल्कुल पता है। ये वाली कौन सी नदी है, काली रिवर है, जो नेपाल के बॉर्डर पर है साहब। सतलज और काली के मध्य वाले हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता वाले को नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता नदी और साहब ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य वाले हिमालय को मित्रों आग ही लगा दो, असम का हिमालय कहते हैं, याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। पंजाब हिमालय में बहुत सारी श्रेणियां पाई जाती हैं। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, द्वारा सुनिए मेरी बात को। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय में बहुत सारी श्रेणियां पाई जाती हैं, चर्चा भी करेंगे। सतलज नदी आप सभी ने देखा है मैप पर, तो सतलज यहाँ बहती है। अरे सर नेपाल दद्दा की कहानी तो अजब ही निराली है, जो काला पानी, लिम्पिया धुरा, लिपुलोक ये सब पढ़ा था ना आपने। काली नदी इस बॉर्डर पर है। काली सतलज के मध्य जो हिमालय पाया जाएगा मित्रों, कुमायूं हिमालय, लिख लेना, नोट भी कर लेना, छाप भी लेना। काली और तीस्ता नदी के मध्य वाले हिमालय को नेपाल का हिमालय कहते हैं। तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्र वाले हिमालय को असम का हिमालय कहते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, पंजाब हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं जरा चर्चा कर ही लेते हैं। पंजाब हिमालय में देखिए कितनी रोचक जानकारी लेकर के आया हूं। काराकोरम श्रेणी, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। इसमें ही केटू पाया जाता है जो गॉडविन ऑस्टिन है। काराकोरम की तो कहानी सर अरब निराली है मेरे प्यारे मित्रों, ये क्रम लगाने के लिए पीसीएस में आता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी मेरे प्यारे मित्रों याद करिए। जास्कर श्रेणी याद कर लेना। लद्दाख श्रेणी याद कर ली, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, ये सारी की सारी श्रेणी याद कर लेना।
पूछा गया था कि सिंधु नदी किन श्रेणियों के मध्य बहती है, तो जास्कर और लद्दाख के मध्य, ये लद्दाख है, ये वाली जास्कर है, इसके मध्य बहती है। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है साहब। बढ़े आगे। हाल ही में आईसीसी के लिए एलिट पैनल में वनडे मैचों में अंपायरिंग का अवार्ड सबसे ज्यादा किसने जीता है? अलीम डार ने जीता है 210 वनडे मैचों में। टेस्ट मैच में भी सबसे ज्यादा अंपायरिंग का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। मेरे प्यारे मित्रों, वायलिन वादक टीएन कृष्णन का निधन हो गया है। उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया था और उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, पद्म श्रेणी में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं साहब? सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर का है पद्म भूषण, तीसरे नंबर का है पद्म श्री। याद करिए। हाल ही में किस राज्य ने सिविल सेवाओं के आवेदन के लिए लिंग श्रेणी में, सेक्स जिसे बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, लिंग श्रेणी में ट्रांसजेंडर का विकल्प शुरू किया है? ऐसा काम असम सरकार ने कर दिया है। आप जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, वहां मेल और फीमेल आता है, लेकिन याद कर लेना अब उसी जगह पर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन आएगा। बहुत ही सराहनीय काम असम सरकार ने किया है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि करना चाहिए। जो भी ट्रांसजेंडर होते हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है, आगे बढ़ेंगे। इनको भी पूरा फ्रीडम है मेरे प्यारे मित्रों, हर किसी को फ्रीडम है। असम की चर्चा तो करेंगे, लेकिन कुछ मित्रों को डाउट होगा ट्रांसजेंडर होते कैसे हैं साहब, ये भी बता दो। हमने कहा इन्हें किन्नर भी कहते हैं, किसी किसी जगह मेरे प्यारे मित्रों हिजड़ा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन याद करिए मित्रों, ये ट्रांसजेंडर बनते कैसे हैं, ये भी बात बहुत मुद्दे की है मेरे प्यारे मित्रों। मैं बताना चाहूंगा अपने सभी साथियों को, जब ये बचपन से जो पैदा होते हैं ना, उनका जो लिंग होता है वो लिंग और अब के लिंग में जो डिफरेंस आ जाता है मेरे प्यारे मित्रों, तो उन्हें ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको जानकारी पता चली मेरे प्यारे मित्रों। असम की कहानी है साहब, असम ने ऐसा काम किया है, सिविल सेवाओं का आवेदन में ये ट्रांसजेंडर का ऑप्शन रख दिया है। और साहब असम की तो तूफानी कहानी कुछ अजब निराली है मित्रों। जरा देखिए, असम तो भैया सेवन सिस्टर कहलाता है। हमारे सभी परिवार के सदस्यों को तो याद है साहब, असम की तो कहानी साहब इतनी याद है। देखिए गुरुदेव, इसके बारे में हम सब तो जानते ही हैं, हमने जरा बताओ थोड़ा क्या जानते हो। असम में तो एक ब्रह्मपुत्र नदी बहती है साहब, इसे जानते हैं। यहाँ पर इस ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर के अंदर आइलैंड है। हमने कहा जरा नाम बताओ उसका। उसका नाम माजुली द्वीप है। यहाँ साहब माजुली द्वीप है ना, इसी ब्रह्मपुत्र नदी के पास में माँ कामाख्या का मंदिर लगता है गुरुदेव। हमने कहा अच्छा, जिसे अम्बुबाची का मेला कहते हैं, माँ रजस्वला में होती है ना, उस दिन तो मेरे प्यारे मित्रों गजब की बात आपको बताऊं, ब्रह्मपुत्र नदी का भी रंग लाल पड़ जाता है। याद कर लेना। असम तो भैया आए दिन ऊधम तो बहुत मचाता है। तिनसुकिया याद करिए, तिनसुकिया जिला याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर एक कुएं में आग लगी थी, याद कर लेना। एनआरसी इसमें ही आया था। असम को सेवन सिस्टर क्यों कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश भी भैया अपनी बहन के पास लगा है, नागालैंड भी लगा है, मणिपुर भी लगा है, मिजोरम भी लगा है, त्रिपुरा भी लगा है, मेघालय भी लगा है। काजीरंगा एक सींग वाला गेड़ा यहाँ पाया जाता है। डिब्रूगढ़ सईखोवा राष्ट्रीय उद्यान तो सभी मित्रों को पता है साहब। असम की तो कहानी साहब बहुत ही निराली है। जरा आइए चर्चा कर लेते हैं। इसका एक नृत्य है, उसका नाम है सत्रिय नृत्य। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, नृत्य है क्या, चर्चा करेंगे सब भैया। असम की राजधानी दिसपुर है, राज्यपाल जगदीश मुखी है, लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा 126, राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू सईखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, सर्वानंद सोनेवाल सरकार है साहब। मेरे प्यारे मित्रों, किसान रथ मोबाइल ऐप इसी ने चलाया था। पुरानी योजना संयम फिर से शुरू कर दी गई है, याद कर लेना। अरे साहब ये तो फोटो देखिए आप, कितना डांसिंग हो रहा है भैया आज की तो क्लास में।
कथक देखिए कैसे, तो भैया ये घुमड़ी वाले पैर हम तो जानते नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में कुछ लोग तो करना जानते होंगे कथक। याद करिए मणिपुर मेरे प्यारे मित्रों, लग रहा है एक माता बैठी हुई है यहाँ पर, ये हाथ जोड़ करके ओडिसी नृत्य कर रही हैं। कुचिपुड़ी से लग रहा है साहब, आदिपुड़ी है मेरे प्यारे मित्रों, आंध्र प्रदेश की है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। कथकली भगवान से लग रहे हैं साहब ये तो कथक वाले, केरल है। मोहिनी अट्टम केरल में है मित्रों। सवाल आते हैं, फोटो को भी छाप लेना माइंड में। सत्रिय ये असम का है भैया, ठुमका तो मार ही रही हैं, आपको दिख रहा होगा मित्रों क्या दृश्य दिखाया है मैंने, तो सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना। हाल ही में 3 से 6 नवंबर तक मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। 2 सेशन में होगा मेरे प्यारे मित्रों। ये किन देशों के बीच हो रहा है, हमने कहा ये तो मित्रों को हमने एक नजर से दिखाया है, लेकिन हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इसके बारे में तो पहले से ही पता है। मालाबार युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी सीमा हो रहा है, वो शामिल हो रहा है, अमेरिका भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी, भारत भी मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ये मालाबार युद्ध अभ्यास की कहानी तो सर ये 4 देशों का जैसे ही नाम आता है ना, तो एक हमें संगठन तो समझ आता है। क्या आता है, ये क्वाड कंट्री कहलाते हैं, याद कर लेना मित्रों। सॉरी, सारे के सारे इस मालाबार युद्ध अभ्यास में हैं। ये तो चर्चा हमने पहले ही की थी, ठीक है ना, कि सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये फेसबुक की है, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में चर्चित शब्द पेल गोर्निथ्रिडस संबंधित है, ये भैया पक्षी से संबंधित है। ये 21 फुट का पक्षी देखा गया है, 50 मिलियन साल पहले ये भैया ये विलुप्त की कगार पर है, ये देखा गया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, ये शब्द याद कर लेना। पेल गोर्निथ्रिड्स किससे संबंधित है, पक्षी से संबंधित है। 21 फुट का मतलब समझते हैं ना, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। मल्टीपल कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, कितना लंबा हो गया है, ठीक है। सारा का सारा ज्ञान भैया। नवंबर की प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को ये दिवस मनाए जाते हैं, सभी मित्रों को पता है। अपना परिवार है सुशील स्टडी टेलीग्राम नाम से या पीडीएफ के माध्यम से जितनी भी रोचक जानकारियां बताई मित्रों, सेशन को शेयर करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कल से करंट वो सेशन को बिल्कुल राइट टाइम 6 बजे लाने की मेरे प्यारे मित्रों। दिक्कतें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना भी सेशन को दम लगा करके शेयर करेंगे भैया, दिक्कतें भी सॉल्व हो जाएंगी मेरे प्यारे मित्रों, कर देना, ठीक है। मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए भैया। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।